गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 17 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 7वीं, दिनांक 24/11/2020। आप अपना पहले नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो पहले सब्सक्राइब कर लें। प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। तो आइए अब हम सोचें और करें। एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है? कि त्रिभुज की रचना के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि एसएसएस, एएसए, एसएएस और आरएचएस हमें ये चाहिए होता है। तो 6, 10, 8 सेंटीमीटर का माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाएं। उस पर रेड लाइट ऑन गाड़ी बंद का नारा लिखें। तो वो बनाएंगे पोस्टर और उसमें हम ये नारा लिखेंगे, रेड लाइट ऑन और गाड़ी बंद। रजत को 6, 3, 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह रचना नहीं बना पाया। कारण लिखिए। कारण लिखना है हमने, क्यों नहीं बना पाया था वो? क्योंकि देखो हमें पता है त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 3 + 2 कितना होगा? 5। वो 6 से बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए वो नहीं कर सकता ये। ज्यामिति में रचना क्या होता है? ज्यामिति में रचना का अर्थ है आकृतियों और कोणों या रेखाओं को सटीक रूप से खींचना। ज्यामिति में रचना का अर्थ क्या है? आकृतियों को, कोणों को, रेखाओं को खींचना। रचना करने में कंपास, स्केल और एक पेंसिल का उपयोग करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप के निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया जाता है तो एक त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है? एसएसएस, एएसए, एसएएस और आरएचएस। एसएसएस 3 भुजाएं, एसएएस 2 भुजाएं और दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण, एएसए 2 कोण और दोनों कोणों के बीच की एक भुजा, और आरएचएस मीन्स एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा, आरएचएस। पिछली बार हम पहले दोनों कर चुके हैं, अब थर्ड और फोर्थ करेंगे। दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। पहले हमें एक रफ स्केच बनाना चाहिए जिससे हमारी कोई गलतियां ना हो सके, कम हो। तो आइए उदाहरणों के साथ त्रिभुज की रचना के चरणों को समझें। एक त्रिभुज की रचना जब उसके दो कोणों के माप और इन दोनों कोणों के बीच की एक भुजा की लंबाई दी हो, एएसए। एएसए देते हैं क्या है? एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जबकि एक्स वाई 6 है, जेड एक्स वाई 30 है, एक्स वाई जेड 100 है। जेड एक्स वाई 30, एक्स वाई जेड 100। तो कैसे करेंगे कि ये इन्होंने रफ डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे एक्स वाई। एक्स वाई हमने स्केल से 6 सेंटीमीटर बना लिया। फिर कोण x दिया हुआ है 30, तो x पे 30 डिग्री बनाएंगे, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे। और y दिया हुआ है 100, तो y पे हम 100 डिग्री बनाएंगे और उससे भी एक लंबी सी लाइन खींच दोगे, ठीक है। तो ये जहाँ पे कट कर रहा है वो हमारा पॉइंट हो जाएगा z, वो हमारा पॉइंट होगा z। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। लाइन लंबी खींचेंगे तभी वो दोनों आपस में कट करेंगे, अगर छोटी छोटी लाइन खींचोगे तो वो कट नहीं कर पाएगी। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 30 डिग्री बनाया, फिर 100 डिग्री बनाया, कट किया तो वो Z पे मिल गया। नेक्स्ट क्या है? RHS। LMN की रचना कीजिए जिसमें LMN समकोण है और LN 5 है, MN 3 है, ठीक है। तो एक रफ डायग्राम बना लिया LMN, ये हो गया। तो MN जिसमें कोण दिया हुआ है ना वो नीचे बना लो। MN कोण बनाया 3 सेंटीमीटर, तो और M कोण है 90 डिग्री, तो M पे 90 डिग्री का कोण बना दिया, एक लंबी सी लाइन खींच दी। अब MN दिया था हमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है, वो तो हमने बना ली। LN है 5 सेंटीमीटर, तो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करोगे, प्रकार को N पे रखोगे और उसको इधर को करके एक चाप लगा दोगे ऐसे। तो ये जहाँ चाप कटेगी ना वो हमारा पॉइंट होगा L, और स्केल से L को N से एक सीधी रेखा से मिला देंगे, ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज LMN। ओके, यहाँ देखो इन्होंने ऐसे ही कर रखा है। करेंगे स्केल पेंसिल प्रकार से ही। अभ्यास करें। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें P है 60, Q है 30, भुजा QR है 4.8 सेंटीमीटर। अब देखो QR दी हुई है हमें भुजा, तो Q और R दोनों कोण पता होने चाहिए थे। यहाँ पे P दिया हुआ है तो हम R निकाल लेते हैं। PQ कितना है? 60 + 30, 60 + 30 कितना हुआ? 90। तो R कोण कितना हो जाएगा हमारा? 180 होता है ना तीनों का जोड़, तो 180 में से 90 घटाया, R हो गया हमारा 90। तो QR पहले हम बनाएंगे 4.8, Q
आर, क्यू कितना है 30, 4.8 सेंटीमीटर लिख दोगे। 30 है तो ऐसे 30 डिग्री की एक लंबी सी लाइन खींच दोगे, यहाँ इसको एक्स नाम दे दिया। और आर पे सीधी रेखा खींचोगे 90 डिग्री की, उसको हमने ऊपर लाइन जो जाएगी उसको वाई नेम दे दोगे। तो यहाँ है 30, ये हमारा बन गया क्यू आर। और जहाँ ये दोनों रेखाएं कट करेंगी वो हमारे पॉइंट हो जाएगा पी। तो क्यू आर पी हमारा त्रिभुज हो जाएगा। और ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या एबीसी की रचना संभव है जिसमें बी कोण 120, सी 60 है और भुजा बीसी 5 सेंटीमीटर है? कारण बताइए। अब यहाँ देखो बेटा, हमने अभी पढ़ा कि तीनों त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, आपको पता है। तो जब हम यहाँ पे बी और सी दोनों को जोड़ो, बी जमा सी करते हैं, 120 जमा 60 कितना आएगा 180। दो कोणों के जोड़ पे ही ये 180 आ रहा है। और अगर हम इसमें एक कोण ए जब जोड़ेंगे तो वो और बड़ा आ जाएगा, 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो त्रिभुज संभव है ही नहीं, क्योंकि ए जमा बी जमा सी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है 180 से। तो ये त्रिभुज हमारा इसलिए संभव नहीं है। ओके, अभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे।